फिर रिसर्च करने के बाद इस पानी की वजह से जो है लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। फिर जाके ये स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया कि हर घर में जो है वो पानी पहुँचना चाहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए कश्मीर क्राउन। इस समय मौजूद हूँ मैं गांधरी ब्लॉक कब्बी विलेज में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है रिजर्वायर बनाई हैं, 10,000 गैलन की बनाई गई हैं ये रिजर्वायर। स्कीम जल जीवन की जो लॉन्च हुई थी, इसका जो अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पीएम मोदी ने इसको खुद अनाउंस किया था। ये पीएम मोदी की जो स्कीम थी, इस स्कीम में जो रिसर्च किया गया था कि हेल्थ के ऊपर जो है बहुत सारे बजट जो लगता था हेल्थ सेक्टर में, तो फिर रिसर्च करने के बाद इस पानी की वजह से जो है लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। फिर जाके ये स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया कि हर घर में जो है वो पानी पहुँचना चाहे, नल के तहत, जो है फिल्टर के अंडर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पंचायत में जो है इस प्रोजेक्ट का पैसा तकरीबन 3 करोड़ है। और जब हमने यहाँ पे विजिट किया, देखा, दिखाया, एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह जो है जो पाइपें दबाई गई हैं, जो अलॉटमेंट जो मिलती है कॉन्ट्रैक्टर को, एग्रीमेंट जो मिल रहा होता है उस पर लिखा होता है कि ये 2 फीट तकरीबन जो इसको दबाई जाएगी नीचे पाइप्स को, और ये ऊपर से उन्होंने जो है दबाया गया है। और ये जो नाइंसाफी यहाँ के लोकल्स के साथ हो रही है ये जल जीवन की। और आप देख सकते हैं कि अभी ये फंक्शन भी नहीं हुआ ये रिजर्वायर, और 10,000 गैलन का अभी इंस्टॉल भी नहीं हुआ कि इसकी हालत जो है किस तरह की है। ये पूरी तरह से क्रैक हो गया है, पूरी तरह से जो है वो डैमेज हुआ है। तकरीबन 6 माह इसके पे टोटल हुए हैं। और कंट्रैक्टर की लापरवाही और हायर अथॉरिटीज़ को चाहे कि इसको देखना है किस तरह का जो ये लोगों का पैसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती हैं, तो लोगों के भलाई के लिए देती हैं। और जो जिम्मेदार ऑफिसर्स होते हैं वो देखभाल करनी है कि हमारे जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च होनी चाहिए। पीएम मोदी का ये सपना था कि हर घर में नल जो है वो पूछना चाहे, हर घर में जो है पानी पूछना चाहिए था। अगर हम गांधरी ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा इस तरह का जो है वो पूरी तरह से जो साबित हो गया कि किस तरह से जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने जो है काम किया है। और हायर अथॉरिटी को चाहे कि फौरी तौर पे इस पे जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने काम किया। और मुकामी लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हालत। आप देख सकते हैं कि अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं, 1 टाइम इंस्टॉल है। इसके बाद जो कोई भी जो है ये प्राइवेटेशन हो जाएगा ये जल जीवन मिशन, और इसके तहत जो इसको जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो लोगों को जो है फीस अदा करनी है। अगर इस तरह से जो इस जल जीवन स्कीम की अब पूरी तरह से जो हम रिसर्च करेंगे इसका मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है कि इस स्कीम से जो है लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा। अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी काम होगी, फर्स्ट फाइल वहां पे हमें मांगा जाए कि वाटर बिल आप लाओ, आपको जो है वो फलानी काम होगा। अगर जो लोगों को बेसिक सर्विस या बेसिक जो पूरी तरह से क्वालिटी नहीं मिलेगी तो ये इन लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। और सबसे जिम्मेवार और नेगलेसी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए। कभी से मलिक मुदस्सिर की खास रिपोर्ट। बट वो ऐसा हुआ कि हमारे विलेज जैसे हाइट में रह जाता है, हाउस जो है वो डाउन में बना रहे, तो वो तो मुमकिन सी बात है कि जाहिर है कि वो हमारे पानी नहीं पहुँचेगा। है कि हमारे जो मैं अभी बातली के टॉपिक पे बात करूँगा। जो हमारे बातली में जल जीवन की तरफ से पाइप बिछाई गई है, उसमें हमारा जो फुटपाथ था, हमें एमजी नरेगा के तहत या कोई भी हमारी पंचायत ब्लॉक की स्कीम से हमारे फुटपाथ बने थे, वो सारे के सारे जो हैं डैमेज कर दिए हैं रास्तों से। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है, लोगों की ज़मीन से नहीं पाइप बिछाई, फुटपाथ के साइड से नहीं बिछाई, सेंटर से फुटपाथ जो हमारे पक्के बने हुए थे वो उखाड़ के जल जीवन वालों ने बनाए हैं। चलने का रास्ता भी नहीं वहाँ से इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने पाइप सीधी ऐसे स्ट्रेट ले लिया है, नहीं तो बेंड दिया जाता है, बेंड कोई नहीं दिया गया है। उसके बाद पानी का मैं आपको बताऊं, पानी की इतनी किल्लत है कि इस वक्त हमारे जो माल मवेशी है उसके लिए हमें तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर से सफ़र करके हमारी फैमिली मेम्बर जो हैं पानी ढुलान करके लाते हैं। उसके सहारे पानी पीने के लिए आपको मैं बताऊं 2.5 किलोमीटर दूर से हम पानी लाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गड़बी ले पाएंगे, कितना ढुलान कर पाएंगे। और हमारी जो गांधरी पंचायत है इसका तो बैड ही कंडीशन है। आप जहाँ पे भी जाओ इनके हाउस बने हुए हैं। एक हाउस जो गांधरी और बातली के लिए जहाँ से सप्लाई आनी थी
उसमें पानी जब फर्स्ट ट्राई दी, एक ज़र्रा भी उसमें पानी जो है वो नहीं टिक पाया। तो आप सोचो कि अगर उसमें पानी नहीं टिक पा रहा है तो ये लोग पानी क्या पिएंगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमारी गांधरी का बैड कंडीशन है, गांधरी पंचायत ही डूब रहा है, बट पर्सनली अपने विलेज की ही और अपने वार्ड की, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो वार्ड पंच भी थी, बट इन लोगों ने जब नक्शे बनाए किसी ने हमें बुलाया नहीं, क्योंकि ऊपर से ही सिफारिश से जहाँ जहाँ दिल आया वो किया। पंचायत कब्बी में रहता हूँ, नाम मेरा मोहम्मद अकरम है। जो पाइपलाइन का यहाँ से काम हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ना ही कंप्लीट जो है कहीं भी जगह 2 फुट की जगह ये 3 इंच 4 इंच मतलब इतनी गहरी पाइप है, और किसी भी घर में नल का जो है पहुंचा नहीं है। कहीं कहीं बीच बीच में पहुंचा दिया और कहीं वैसे का वैसे रहने ही हुआ है। कोई भी काम जो है सही नहीं हुआ, नहीं हाउस का हुआ है नहीं पाइपलाइन का हुआ है। गुजारिश है जी ये काम दोबारा से किया जाए, या अगर ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए जितने साल मगर पक्का काम किया जाए, बस ये गुजारिश है हमारी। नाल है मगर जल नहीं। रामदीन में यहीं कब्बी का रहने वाला हूँ। ये यहाँ मेरी ज़मीन है, मलौंडा इसको कहते हैं, कब्बी मलौंडा मोड़ा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पहले भी यहाँ लैंड लगी थी तो वो लैंड ही किसी ने खो दी थी। करोड़ों का प्रोजेक्ट था जो कि ज़ाया कर दिया था, पैपें उठा कर ले ली थी, कुछ चोरी भी हुई थी, पकड़ी भी गई थी, लेकिन हमने छोड़ दिया उस वक्त। उसके बाद आज तक हमें पानी जो है नहीं मिल रहा है। हाउस कहीं भी बने हैं हाउस, उन हाउसों को क्या करना। पैप मेरे इस वक्त भी मकान के साथ लगी है, मैंने मजदूरी देकर पानी ढुलान करा के यहाँ मकान की तामीर शुरू कराई। मैं इधर ही मतलब प्रॉपर गांधरी मतलब मैतैनी मैं रहता हूँ। इस जगह का नाम मैतैनी है। चेंजिंग हो गई जल शक्ति जल जीवन, तो पीछे तो पाइपों की खस्ता हाल है। उसके बाद मतलब 10 चक्कर मैंने खुद लगाए, ऊपर से खुद ही पानी अगर मोड़ूंगा, नहीं तो यहाँ कोई नहीं जाता है। जो पाइपें लगी है 2 इंची 2.5 इंची 3 इंच की पाइप लगी है, तो इस वक्त भी जो चूड़ियाँ निकाली तकरीबन चूड़ियों से पाइप निकल गई है, तकरीबन 1-1 इंच वो जुदा हो गई। 2 फुट तो आल जहाँ मजबूरी अगर कोई सख्त जमीन आ गई 1.5 फुट फिर भी लेनी है नीचे। तो यहाँ क्या हालत है? यहाँ 6 इंच किसी जगह में जमीन से ऊपर है, 6 इंच बाहर से। जैसे हमारे मतलब पुराने वो कोठल बनाते थे ना, आगे पानी के लिए वो बनी बनाते हैं, वैसे बनी बनाई है। इधर उधर से मलबा लाकर तो पाइप को मतलब छुपाया है। यहाँ तो सामने नजर आ रहा है, अभी बेड डाला है, बेड फट गया। ये कोई शिकायत की? ये देखो इधर सामने दर्ज पड़ी है, इसको 20,000 गैलन का सिर। जनाब इसकी निगरानी करे, गरीबों को मतलब हवा में ना उड़ाए। हमें तो ऊपर से मतलब करोड़ों के हिसाब से पानी दे रहे हैं, पाइपें दे रहे हैं, आगे वो अगर गरीबों तक पहुंचेंगे नहीं तो उसको बिछाने का क्या मकसद है, या गवर्नमेंट का लॉस ही क्यों इतना कर रहे हैं? ये मतैनी, ये तो वो उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक किया है। ये समझो उन्होंने आगे ठेका दे दिया, क्या बोल सकते हैं। तो अभी जो हालत है इसकी खस्ता हालत हो गई है। तो अब क्या बोलेंगे, हमारे तक क्या है। ये उनका काम था, ठेकेदारों का उनका काम था सही काम करना, हम तो थोड़ा। जल जीवन मिशन का जो मोटो था वो था हर घर जल, यानी हर घर पानी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो यहाँ जिस तरह से काम चल रहा है या किया हुआ है, तो उससे हर घर जल तो नहीं पहुँचेगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें वायु पहुँच जाए, हवा पहुँच जाएगी, जल नहीं पहुँचेगा। जिस नॉन प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम एग्जीक्यूट किया गया है, आपने बहुत सारी जगह आपने खुद भी देखी होंगी कि जो उसका जो शेड्यूल था, पाइपलाइन आपको कितनी दबानी है, किस तरह से देना है, उसको बेंड क्या करना है, आपको उसमें जो आपको जोड़ कनेक्ट कैसे करना है, वो सारी जो है जितनी भी गाइडलाइन जो है वो मतलब आप ये कहेंगे कि उनको डस्टबिन में डाल दिया गया और अपनी मनमर्जी से हर चीज़ जो है वो की गई। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं ज़िम्मेदार जो डिपार्टमेंट है उसी को मानूंगा, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि टेंडर कर लो आप तो बस उसके बाद जो है आप दे दो। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी निगरानी जो है, उसका जो है टाइम टाइम पर जो है उसको देखना भी उन्हीं का काम है। और यहाँ पर किसी किस्म की निगरानी नहीं हुई और वो छोड़ दिया गया। आगे जो है कंट्रैक्टर्स तो है, उन्होंने आगे सबलेट कर दिया और वो भी नॉन प्रोफेशनल लोग थे। आपको एक मैं बताऊंगा कि जैसे कहीं पर जो है पाइप उसको बेंड देना था, तो बेंड को अगर आप देते भी हैं, कहीं पर एक सबटल सा बेंड दिया जाता है। यहाँ पर है पूरी दबा दी गई, वो पाइप ही दब गई, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पानी आगे नहीं जाएगा।
फिर दूसरा ये है कि आपको जो है वो उसको कितना दबाना था नीचे, उसका एक बाज़ाब्ता शेड्यूल बना हुआ है, 1.5 फीट है या 2 फीट है। चलिए वहाँ आप कहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि वहाँ अगर 1.5 या 2 फीट नहीं जा सकती है तो 1.5 की जगह 1 फीट तो हो। आप यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम जो है 60% तो आपको अबव ग्राउंड मिलेगा, और कहीं पर अगर होगा भी तो 2-3 इंच से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2-3 इंच जो है, और वो भी ऊपर से मिट्टी उसको डाली गई है। फिर उसके बाद एक नक्शा बना था, हालांकि उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि जिस वक्त इसका मैप बनाया गया कि आपको पानी जो है कहाँ से बनाए जाएंगे, उसमें भी सबसे बड़ी उस वक्त भी जो यहाँ पर जेई था जिसने बनाया, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उसको जो है इस तरह से कैप्चर कर लिया और उन्होंने भी मनमानी जो स्प्रिंग आज अगर देखेंगे जो एक घर को कैटर नहीं कर सकते हैं, उसके साथ उन्होंने 20-20 घर लगा दिए, और नॉन एग्जिस्टेंट वो जो उसके साथ मोड़ा जात तलाड़ी मल्ला नॉन एग्जिस्टेंट कहीं नहीं है। और वो तलाड़ी का पानी 92 में वो एक घर को दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जो ऊपर से पानी जो आता था वो शॉर्ट था पानी, तो कुछ लोगों को जिनको कहीं आसपास में कहीं जंगल में चश्मे अवेलेबल थे वहाँ से उनको दिया गया, उनको वो पानी नहीं दिया गया, उनको वहाँ से दिया गया। उसको दिखा रहे हैं कि 20 घर, जबकि पानी जो है वहाँ एक घर के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि वो 20 घर को कहाँ से देंगे, कौन से वो जो है इस तरह के मैप बनाए गए हैं। यानी टोटल जो लॉस है, देखिए गवर्नमेंट जो भी करती है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, अबव पार्टी लाइंस कोई भी हो, वो पब्लिक गुड के लिए होता है, सारा पब्लिक के लिए होता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ पर ये होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, एक मिशन है ये, इसको हम प्रोजेक्ट भी नहीं बोलेंगे, मिशन है। मिशन में जो है एक तहरीक एक तरह की है कि भाई आपको हर घर पानी जो है साफ़ पानी पहुंचाना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ उसको एग्जीक्यूट किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि वो ये मिशन जो है यहाँ पर, मैं तो इसको फेल समझता हूँ। और ख़ास तौर पर जो जल जीवन मिशन के जितने भी वो उनके ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनसे कोई पूछे कि क्या आप कहीं गए, आपने देखा कि ये अगर हौज़ बना हुआ है किस तरह का बना हुआ है, ये आपका रिजर्वायर जो क्या है ये सही बना हुआ है, आपने खुद देखा रिजर्वायर की हालत देखी, आपको लगता है कि उसमें पानी टिकेगा? तो ये लोगों के साथ धोखा है, ये ठीक है। बाकी क्या कहाँ से, तो उसमें क्या ये बगैर जो डिपार्टमेंट है उसकी कन्वेंस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की गई कि आप कंज्यूम करो पाइप, बस मकसद ये नहीं था, क्वालिटी का मकसद नहीं था। अपनी क्वांटिटी बनाई गई लेकिन क्वालिटी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये अभी तो पानी उसमें चला ही नहीं है जो, लेकिन जिस वक्त वो चलेगा ये पता लगेगा कि टोटल फेलियर है। टोटल फेलियर तो ये होगी कि आए इसकी जो है वो एक जिसको ऑडिट कहते हैं वो ऑडिट करें इसका, और कम से कम जो भी आए इस ऑडिट के लिए टीम में बाहर से आए, यहाँ की टीम नहीं, टीम जो है वहाँ से भेजें, जम्मू से भेजें, ईमानदार लोगों को भेजें, और वो चेक करें पूरे को चेक करें, राइट फ्रॉम हेड सुरनीकुंड हेड टू यहाँ तक। और जो स्प्रिंग्स जो दिए गए थे, जहाँ जहाँ कहीं स्प्रिंग्स रखे थे वहाँ पर वो भी देखें। मेरा नाम मुख्तियार अहमद है, मैं बातली से बिलोंग करता हूँ, बातली पंचायत गांधरी। तो अपने विलेज से ही चलूँगा और उसके बाद मैं बात करूँगा गांधरी पंचायत पे। हमारे विलेज में जो हमारा लुधनी विलेज है, वार्ड लुधनी है, वार्ड नंबर 5 गांधरी पंचायत से, उसमें जल जीवन वाले जो पहले मैप था वो कंप्यूटराइज था। इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद हैंड राइट मैप बनाया है जिस पे हमारा विलेज वार्ड जो है वो उड़ा लिया है, उसको उसमें रखा नहीं गया है। आपके वार्ड में कितने कोई पाइप नहीं है। हमारे वार्ड में तकरीबन 37 लोग मकान रहते हैं। तो मतलब आपके लिए कोई भी लाइन नहीं बिछाई गई? लाइन जो पुरानी चल रही है वही है टूटी फूटी, हमारे लिए कोई लाइन नहीं बिछाई गई है जल जीवन की तरफ से। इवन के हमें कह रहे थे कि हम आपको अल्टरनेट एक हाउस बन रहा है, शारखनी है विलेज का नाम, वहाँ से आपको हम सप्लाई देंगे, बट वो ऐसा हुआ कि हमारे विलेज जैसे हाइट में रह जाता है, हाउस जो है वो डाउन में बना रहे, तो वो तो मुमकिन सी बात है कि जाहिर है कि वो हमारे पानी नहीं पहुँचेगा। है कि हमारे जो, मैं अभी बातली के टॉपिक पे बात करूँगा, जो हमारे
बातली में जल जीवन की तरफ से पाइप बिछाई गई है, उसमें हमारा जो फुटपाथ था हमें एमजी नरेगा के तहत या कोई भी हमारी पंचायत ब्लॉक की स्कीम